So hello everyone, my name is Yogesh Verma and this year I have qualified IBPS AFO in my first attempt. So मेरे प्री में मार्क्स जो थे वो थे 67.88 एंड मेरे मेंस में मार्क्स जो थे वो थे 38.5 और इंटरव्यू में मुझे 16.5 मार्क्स मिले थे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने पहले ही अटैम्प्ट में IBPS AFO क्वालिफाई किया। सो सबसे पहले अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैंने पीयूष सर की क्लासेस लगाई थी और इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक थी। तो क्लासेस के साथ साथ मैंने मॉक जब दिए तो मॉक के एनालिसिस में जो भी पैसेज वगैरह होते थे उनको मैंने अच्छे से एनालाइज किया और धीरे धीरे मेरी रीडिंग स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई और ग्रामर मैंने क्लासेस लगा रहा था तो ग्रामर भी काफ़ी इम्प्रूव होती रही। तो इंग्लिश का आपको क्लासेस लगानी है और मॉक से जो एनालाइज है उसका वो करना है। और अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट के लिए मैंने राकेश सर को फॉलो किया था और क्वांट में मॉक जब मॉक देता था तो मॉक के बाद जो एनालाइज होता था उसमें जो भी क्वेश्चन होते थे वो सारे करके देखता था, जिससे कि मेरे को सारे क्वेश्चन की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रही। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शुरुआत में सिंप्लीफिकेशन वगैरह की थी, लेकिन बाद में मैंने स्पेशल प्रैक्टिस वैसे कुछ नहीं किया, बट मॉक में जो था मॉक का एनालिसिस पूरा किया। और अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि वही है जो आपको प्री में क्वालिफाई कराने में मदद करें। क्योंकि रीजनिंग अब की बार तो काफ़ी टफ आया था, मगर वैसे इजी आता है तो वो मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको कहीं नहीं भागने की ज़रूरत। मैंने एसीसी की 6 जो बुक्स आती हैं 9th एडिशन की, वो उनको फॉलो किया था। उसके अलावा मैंने किसी किसी भी सोर्स को फॉलो नहीं किया, ना ही मैंने कोई और बुक पढ़ी। वो 6 बुक को मैंने बार बार कम से कम 8-10 बार रिवीजन किया होगा। तो वो आपको पढ़नी है 6 की 6 और उसको बार बार रिवीजन करें। करंट अफेयर्स के लिए भी जो एसीसी ने जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी 2 बार, तो वो मैंने कंप्लीट 8 से 10 बार उसका भी रिवीजन किया होगा। तो मेंस के लिए आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स में दिया हुआ है उसको बस अच्छे से पढ़ें। वैराइटीज़ हैं, कुछ बच्चों को वैराइटीज़ याद नहीं रहती, और अब की बार वैराइटीज़ से 2 क्वेश्चन आए थे, तो वैराइटीज़ याद करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ जो उन बुक्स में दिया हुआ है वो कंप्लीट आपको पढ़ना है कैसे भी करके। उसका कम से कम 8 से 10 बार, पेपर से पहले 8 से 10 बार रिवीजन होना चाहिए। और जब प्री का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद पूरा आपको फोकस मेंस पे करना है। मैंने जितना पूरे साल में मेंस का रिवीजन किया था उसका आधा रिवीजन तो मैंने जो प्री के बाद 40 दिन का टाइम मिला उसके अंदर ही कर दिया होगा। तो आपको भी रिवीजन पे खूब जोर देना है और ज़्यादा कहीं इधर उधर सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक्स को पढ़िए, उनमें काफ़ी मैटर दिया हुआ है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, जो पीडीएफ एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले एसीसी प्रोवाइड करवाती है, उस पीडीएफ को आप कंप्लीटली 8 से 10 बार पढ़ें, तो वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और यही था प्री का। मेंस का इंटरव्यू का तो पूरा थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड है, पर इंटरव्यू के लिए आपको क्लासेस लेनी चाहिए। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। मेरा चंडीगढ़ में इंटरव्यू था और सेकंड पैनल था मेरा, और मेरे से क्वेश्चन इजी इजी पूछे थे तो मैंने जवाब दे दिया था उनका इजीली, और मेरे 16.5 मार्क्स आए थे। को डाउट कुछ बच्चों का क्वेश्चन था ये कि प्री और मेंस का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको 4 घंटे प्री को देने हैं। शुरुआत में जब आप अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 6 घंटे कम से कम प्री को देने होंगे। जब आपका प्री का सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आपको एक मॉक देना है, डेली एक मॉक। मैंने कम से कम 200 मॉक दिए होंगे। मैंने मई से स्टार्ट किया था और नवंबर तक मॉक दिए थे, और यही मैंने अगस्त से मेंस के जो मॉक है वो स्टार्ट किए थे, और दिसंबर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक मॉक डेली का एक मॉक दिया था। और अगर शुरुआत में आपको 6 घंटे प्री को देने हैं और 6 घंटे ही मेंस को देने हैं, पर धीरे धीरे आपको प्री का टाइम जो है वो कम करना होगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा हो गया, जैसे रीजनिंग का पूरा हो गया, फिर क्वांट का, इंग्लिश का पूरा हो गया, तो उसके बाद आपको प्री का जो टाइम है वो कम करना है और मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले आप शुरुआत में 6 घंटे दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मॉक दीजिए 2 घंटे का, 3 क्लासेज 1-1 घंटे की, और 1 घंटा आप प्रैक्टिस में लगाइए। अगर आपका प्री वाला पार्ट ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको 2 घंटे भी जो प्रैक्टिस में है वो लगाने पड़ेंगे।
और धीरे धीरे प्री का टाइम कम कीजिए और मेंस का टाइम बढ़ाइए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपको मेंस ही दिलाएगा। बाद में मैंने शुरुआत में मैं 6 घंटे प्री को देता था और 6 घंटे ही मेंस को देता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे मेरा सिलेबस पूरा होता गया तो मैंने 4 घंटे प्री का टाइम कर दिया और जो मेंस का टाइम था वो 8 घंटे से 8 घंटे कर दिया। तो टाइम के बारे में हो गया, और इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आपका उसको रिप्लाई कर दूंगा। ओके गाइस, बाय।